So let us start with the next part of allocations and mixtures. पिछले पार्ट में हमने 19 सम कंप्लीट किया था. Let's go on to 20. Some amount of 6,000 was lent out at 10% per annum and the rest amount at 20% per annum. And thus in 4 years the total interest from both the amounts collected was rupees 3,400. What is the amount which was lent out at 10% per annum? ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिया है कि एक जो है वो 10% पर एनम पे दिया है और दूसरा जो है वो 20% पर एनम पे दिया है और 4 साल के लिए दिया है और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट मिलता है दोनों का मिला के 3,400. सो कितना अमाउंट 10% पर एनम पे लेंट आउट किया था. तो हम मान लेते हैं कि 10% पे जितना लेंट आउट किया था वो x है, तो बचा हुआ जो है वो 20% पे. तो 6,000 में से अगर x निकाल देंगे तो 20% पे 6,000 माइनस x इतना अमाउंट लेंट आउट किया था. अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो पी एन आर अपॉन 100. तो पहले वाले से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10% और प्रिंसिपल है x, तो इंटरेस्ट हो जाएगा x इंटू 4 क्योंकि 4 साल है. 10% मतलब 10 अपॉन 100. तो इधर से आंसर मिल गया 40 अपॉन 100 मतलब 4 अपॉन 10 होता है, जो 2 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं. तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा पहला इंटरेस्ट. और दूसरा इंटरेस्ट के लिए 6,000 माइनस x हमारा प्रिंसिपल है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100. तो ये दोनों को 80 अपॉन 100 जो कि 8 अपॉन 10 जो कि 4 अपॉन 5 होता है. तो सेकेंड वाले में मिलेगा 4/5 6,000 माइनस x. ये है सेकेंड इंटरेस्ट. बट ये लोग बोल रहे कि दोनों मिला के 3,400 है. तो हो गया सम. पहला इंटरेस्ट है इतना प्लस दूसरा इंटरेस्ट है इतना और दोनों मिला के हो रहा है 3,400. तो ये इक्वल टू 3,400. इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो मैं तो हर एक चीज को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 कट और वहां पे 3,400 इंटू 5 हो जाएगा. ये बचेगा 2x, ये बचेगा 4 इंटू 6,000 24,000 माइनस 4x इज इक्वल टू 3,400 इंटू 5 17,000. 17,000 यहाँ पे, ये दोनों वहां पे, तो ये जाके प्लस 4x और वो जाके माइनस 2x. तो टोटल यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7,000. तो x का आंसर आ जाएगा 3,500. इसका मतलब 10% पे 3,500 लेंट आउट किया था. 20 का आंसर डी है, आप चेक कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं 21st सम के लिए. अब 21st जरा बाद में करेंगे हम लोग, 22nd कर लेते हैं. If the average weight of the class of student is 50 and the average weight of another class of students is 30, then find the ratio of the students of first class to another class of 30 students. Then the average weight of both the classes is 25. Okay, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले क्लास के एवरेज है 15 और दूसरे क्लास का एवरेज है 30. तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास. और अनदर क्लास में 30 स्टूडेंट्स है जब दोनों का एवरेज 25 होता है. क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ रहा है कि पहला जो है वो 15 है और दूसरे क्लास का 30 है. तो यहाँ पे ऐसा लिख लिया और एवरेज उन्होंने दिया है 25. तो अगर हम ये स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें कि दूसरे क्लास के कितने बच्चे हैं वो हमें पता है, वो भूल जाइए. आप मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि दूसरे क्लास में कितने बच्चे हैं. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 25 माइनस 15 लिखा 10, 35 माइनस 5 लिखा 30 माइनस 25 लिखा 5. तो n1 अपॉन, यहाँ पे n1 है यहाँ पे n2 है, तो क्लियरली 10 n1 हो जाएगा 5 n2 और n1 अपॉन n2 हो जाएगा 5/10
विच इज 1/2। तो यही हमारा आंसर है, बात खत्म हो गई। ठीक है, हमें तो रेशियो ढूंढने को बोला था फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास, तो अनदर क्लास के बच्चों का कितने बच्चे हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता रेशियो में। हाँ, अगर ऐसा बोला होता कि अगर दूसरे क्लास में 30 बच्चे हैं तो पहले क्लास में कितने बच्चे होंगे, तो हम n2 के जगह पे 30 सब्सटीट्यूट कर देते, बराबर है। तो हमारा आंसर n1 का आ जाता, बट हमें n1 पूछा ही नहीं, हमें n1 अपॉन n2 पूछा है, तो ये चीज का जरूरत था ही नहीं सम में, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। वापस बता देता हूँ, पहले क्लास का एवरेज है 15, दूसरे क्लास का एवरेज है 30, और दोनों का मिला के एवरेज है 25, और रेशियो ढूंढने को बोला है, तो उतना ही तो चाहिए। ऐसा सम हम ऊपर कर भी चुके हैं। ठीक है, पहले क्लास पहले चीज का आंसर दिया है, दूसरी चीज का आंसर दिया है, एवरेज का आंसर दिया है, रेशियो ढूंढने को बोला है, सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम विच इज 23। Okay. A milkman has two types of milk. In the first container, the percentage of milk is 80%, and in the second container, it is 60%. If he mixes 28 liter of milk of the first container to the 32 liter of milk of the second container, then the percentage of milk in the mixture is dash. अब यहाँ के में क्या बोला है कि एक कंटेनर में 80% मिल्क है मिक्सचर में और दूसरे में 60% है। पहले वाले का 28 लीटर और दूसरे वाले का 32 लीटर अगर मिक्स करता है तो कुल मिला के मिक्सचर में कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क मिलेगा। अब जब भी कंफ्यूजन होता है कि ये वाले में A1 A2 AW किसको लेने का और N1 N2 किसको लेने का, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे हो रहा है कि N1 को 80% लूं कि A1 को 80% लूं, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 28 लीटर्स N1 लेना है कि A1 लेना। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन पढ़ने का क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछा है ना, तो इसका मतलब A1 और A2 में परसेंटेज लेना है आपको। ठीक है, तो A1 दिया है उन्होंने 80% और A2 दिया है 60%। एक्चुअली इन्होंने 80% और 60% दिया, तो हम हमेशा छोटे वाले को A1 लेंगे और बड़े वाले को A2 लेंगे। तो ध्यान रखना सॉल्व करते टाइम आगे। और एवरेज ही तो ढूंढने को बोला है, तो वो x ले लेंगे, तो ये मिलेगा 80 माइनस x और ये मिलेगा 60 माइनस x माइनस 60। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, लेकिन फर्स्ट कंटेनर 80% वाला है, तो ध्यान से आप 28 यहाँ पे लिखेंगे 80% वाले में, और 32 लीटर्स ऑफ द सेकेंड कंटेनर, और सेकेंड कंटेनर 60% वाला है, तो उसके नीचे आना चाहिए। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का आंसर आ जाएगा। बस यही ट्रिक था यहाँ पे कि पहले कंटेनर में 80 था, बट हम 80 को यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमेशा छोटा वाला लिखना पड़ता है। तो 80 को यहाँ पे लिखा, तो याद रखिए कि पहला जो कंटेनर है 32 लीटर का 28 लीटर का, तो वो 80 के नीचे आएगा। अब कुछ नहीं, अभी आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 28 इंटू 80 माइनस एक्स मिलेगा 32 इंटू एक्स माइनस 60। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा जो फाइनल परसेंटेज होगा। तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप खुद करके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको सॉल्व करने के बाद x का आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए, इसमें मैच होना चाहिए। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स करें।